साहब को सुपुर्द खाक किया जाएगा। वो भी तस्वीरें हम आपको आज दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, वो भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पुरानी यादव की जिसे कह सकते हैं एक तस्वीर वो निकाल के लाए हैं और यादव की डायरी से और सामने रखा है अपने ट्विटर हैंडल पर। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें दिलीप कुमार साहब के साथ अखिलेश यादव साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर भी भावभीनी श्रद्धांजलि दिलीप साहब को अर्पित की गई है। दिवंगत आत्मा को शांति दे भगवान, ये समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल है, वो भी आप देख सकते हैं। लगातार प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तमाम जगहों पर ट्वीट के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और क्या आम क्या खास, हर कोई श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और अभिनेता अर्जुन द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ पर। और संदीप बोस भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सीधे अर्जुन के पास चलते हैं। अर्जुन, क्या कहेंगे आप इस दुखद खबर को लेकर? तमाम आम और ख़ास इस वक्त ट्वीट के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, लेकिन ये दुखद खबर, ये इतनी बड़ी क्षति को कैसे शब्दों में आप बयां करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आज वाकई हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानी फिल्म के लिए बहुत ही दुखद समय है, दुखद दिन है। दिलीप एक स्तंभ थे, कहना चाहिए कि सबसे बड़े हमारे हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के, और उनका चले जाना बेहद दुख की खबर है, बहुत दुख की बात है। इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है ये। दिलीप साहब ब्लैक एंड व्हाइट एरा से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड थे, और आज तक दिलीप साहब को जो कोई भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री याद करता है, कोई सम्मान के याद किया जाता है। और आज ये खबर सुनकर है, मुझे ये मौका मिला था उनके साथ काम करने का। सबसे पहले जब मैं मुंबई आया था तो दिलीप साहब ने ही मेरे ऑडिशन को पास किया था। उन्होंने अपने होम प्रोडक्शन में मुझे, और मैं उनके घर में ही काफी समय तक हम उस टेलीविजन प्रोग्राम को शूट करते थे। और बड़ी खुशनसीबी थी कि मैं उनके साथ उनके ही घर पर ये शूटिंग करता था, हमारी पूरी करती थी। और आसपास चलते फिरते देखना, ये खुशनसीबी हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। पल आज भी याद आते हैं जब वो हमारी शूटिंग चलती रहती थी और वो अचानक से ऊपर से नीचे आते थे और हम लोगों से इंटरेक्शन करते थे। और शूटिंग के समय वो हमारे आसपास रहते थे। जब वो प्रोग्राम की शूटिंग चलती थी तो वो हमारे आसपास दिखाई देते थे। अर्जुन, मेरा एक सवाल है आपसे, जो शायद बहुत से लोगों का सवाल है, क्योंकि हमने उन्हें ज़्यादातर ऑन स्क्रीन देखा है, फिल्मों में देखा है, लेकिन ऑफ स्क्रीन की बात करें तो दिलीप साहब का स्वभाव, उनका नेचर, उनका व्यक्तित्व किस तरह का था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं इसी कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ। जब घर पे ही ये शूटिंग करते थे तो बहुत ही सरल स्वभाव के थे। भी वक्त ऊपर से, क्योंकि हमारी फर्स्ट फ्लोर में शूटिंग होती थी, वो सेकंड फ्लोर में रहते थे और एनी टाइम वो नीचे उतर आते थे। और एक बार कि मेरा एक सीन चल रहा था और मुझे मालूम नहीं था कि दिलीप साहब मॉनिटर पर बैठकर वो सीन देख रहे हैं, और मैंने वो डायलॉग बोला, वो सीन मेरा खत्म हुआ और तब दिलीप साहब मॉनिटर से उठकर मेरी तरफ आ रहे हैं और उन्होंने अपने अंदाज में कहा,
बड़ा कमाल का डायलॉग बोला आपने। तो ये जो तारीफ उनकी मिली, ये जो अप्रिसिएशन दिलीप साहब का मिला था, ये जिंदगी में मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड था। तो इसी तरह वो किसी भी वक्त अपने कक्ष से नीचे आ जाते, हमारे यूनिट से मिलते थे, सबसे बातचीत करते थे, बहुत ही सरल स्वभाव के थे और हंसी मजाक भी करते थे बहुत। और वो कतई ऐसा नहीं कि वो दिलीप कुमार यूसुफ साहब है, ऐसा उनके व्यवहार में कहीं भी दिखाई नहीं देता था। बहुत ही प्रेम से, हम तो नए एक्टर्स थे, उसके बावजूद वो हमें बहुत प्रेम देते थे और एनकरेज करते थे। जैसा कि मैंने इस सीन के बारे में कहा कि दिलीप साहब का एक अपकमिंग एक्टर हुआ ऐसा बोलना कि तुमने बहुत अच्छा डायलॉग बोला, ये बहुत बड़ी, बेशक बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि अर्जुन एक वाक़ये का जिक्र कर रहे हैं, एक मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह के दिलीप साहब थे, कितने सरल स्वभाव के थे। संदीप बोस जी भी हमारे साथ हैं। संदीप जी, आप क्या कहेंगे जो बात अर्जुन ने कही, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त आप लोगों को सुन रहे हैं। हम सब ने ऑन स्क्रीन जो है दिलीप साहब को हमेशा देखा है, ऑफ स्क्रीन आप लोग मुखातिब हुए हैं, उनके दोस्तों से आप लोग मुखातिब हुए हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात होंगे, बहुत सी ऐसी बातें भी होंगी, और ख़ासकर उनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी, किस तरह के वो शख्स, किस तरह के इंसान थे। संदीप जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। जी दिलीप आज मतलब ब्लैक एंड वाइट के बाद से भी अब तक आई थिंक हर जनरेशन के लिए दिलीप साहब एक इंस्पायरेशन थे, बहुत बड़े इंस्पायरेशन थे वो हर जनरेशन के लिए। चाहे वो उस दौर में अमित जी हों या अनिल कपूर जी हों या आज के दौर के एक्टर्स हों, चाहे टीवी से हों, फिल्म से हों, किसी भी क्षेत्र से हों, हर आर्टिस्ट जो है दिलीप साहब से इंस्पायर्ड थे। बिकॉज उनकी पर्सनालिटी, उनका स्टाइल, उनका एज ए इंसान, एज एन एक्टर, और वो बहुत लर्नड इंसान थे। दिलीप साहब को अप्रॉक्सीमेटली 6-7 भाषाएं आती थी, फॉरेन लैंग्वेजेस, और बाकी उर्दू और पश्तो और फारसी तो है ही है। और he was very learned man। और मतलब उनका तो खैर उनकी पर्सनालिटी, पर्सोना इतना बड़ा है, उनके लिए कोई भी शब्द छोटा पड़ जाएगा। और ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा वैक्यूम अभी क्रिएट हो गया है, और दिलीप साहब ने जो इंडस्ट्री को दिया है ये अतुलनीय है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उन जैसा ना कोई होगा, ना है और ना आएगा। उन जैसा ना कोई होगा, ना है, ना आएगा। संदीप बोस जी को आपने सुना, और ये शब्द, ये बात बहुत से लोगों के जुबान पर है कि क्षति की शायद भरपाई नहीं की जा सकती। चलिए आपको दिखाते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आखिरी सलाम किया है दिलीप साहब को। हम आपको दिखाते हैं। एक महान अभिनेता जिनकी भूमिकाएं अलग अलग फिल्मों में देख के ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई कलाकार काम कर रहा है। वो हर पात्र को जीते थे। भारतीय सिने जगत उनके बिना अधूरा है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो मध्य प्रदेश के बुधनी में नया दौर फिल्म की शूटिंग उस समय हुई थी, तब शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। ऐसे कलाकार कभी कभी होते हैं, मैं उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि ऐसे कलाकार विरले ही इस दुनिया में आते हैं जिनसे बहुत कुछ
सीखने को मिलता है। और तमाम अभिनेता जिनको आप सुन रहे हैं वहाँ से भी यही दरकार, यही बात निकल कर आ रही है कि दिलीप साहब सिर्फ एक इंसान ही नहीं थे, वो एक इंस्टीट्यूशन थे जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। और एक बहुत बड़ी आबादी को, जिसे कह सकते हैं बॉलीवुड की हो, जिसको दिलीप साहब ने सिखाया है, या यूँ कहें कि उन्होंने सीखा है उनको आइडल मान के। संदीप बोस साहब, हमने देखा और ये पढ़ा भी और सुना भी कि वो दिलीप साहब अपनी मूवीज़ को लेकर बहुत सेलेक्टिव थे, किरदार को लेकर बहुत सेलेक्टिव थे। 60 फिल्में उन्होंने करी हैं, लेकिन ये 60 फिल्मों की छाप इतनी ज़बरदस्त है कि उन्होंने को सबसे ज़्यादा अवार्ड से नवाजा गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? एक्चुअली दिलीप साहब बहुत ही चूजी इंसान थे। वो हर स्क्रिप्ट को गौर से पढ़ते थे, उसके बारे में डिस्कशन करते थे डायरेक्टर से, राइटर से, उसके बाद ही वो डिसीजन लेते थे कि उनको ये फिल्म में इस रोल में इस खास जो वो एज एन एक्टर परफॉर्मेंस देंगे, उनको वो रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मैंने कहीं पढ़ा था कि दिलीप साहब और जो एक बंगाल के बहुत बड़े थेस्पियन मेकर सत्यजीत रे, दिलीप साहब और सत्यजीत रे एक फिल्म में एक साथ काम करने वाले थे। अगर वो फिल्म बनती तो आज वो भी इतिहास होती। लेकिन बदकिस्मती से दिलीप साहब का अपना एक स्टाइल था, एक अंदाज था, और उनका एक अलग थॉट प्रोसेस था। उनकी जो सोच है बहुत हाई लेवल सोच थी, एज ए इंसान और एज एन एक्टर। क्योंकि वो हर किसी डायरेक्टर को, किसी एक्टर को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उनके साथ काम कर रहा है, उनकी रिस्पेक्ट करते थे। सबसे बड़ी बात ये। तो उनका शायद कुछ तालमेल नहीं बैठा। उनका एक रोल था, एक मजदूर, एक आम मजदूर की स्टोरी थी, कहानी थी, लेकिन उसमें 2 सीन्स में शर्ट उतारने थे। शर्ट उतार के उनको वो शॉट्स देने थे। एक मजदूर आदमी है, तो दिलीप साहब ने वो मना कर दिया सत्यजीत रे को कि मैं ऐसा शॉट नहीं दूंगा। तो उस चक्कर में वो फिल्म कभी बन नहीं पाई। तो दिलीप साहब का अपना एक आयाम था, अपना एक रुतबा था, अपना एक स्टाइल था एज एन एक्टर, एंड ही वाज वेरी नेचुरल परफॉर्मर। मतलब जो मैंने आपको बताया, जो मतलब इरफान खान और मनोज बाजपेयी आज कर रहे हैं, वो उस दौर में उनकी फिल्में देखिए आप, मधुमती और नया दौर, उस दौर में उस आदमी ने वो परफॉर्मेंस दिया, नेचुरल परफॉर्मेंस। बहुत बड़ी बात संदीप जी ने कही कि जो आज के एक्टर कर रहे हैं, उस दौर में दिलीप साहब ने उस किरदार को निभाया है जिससे आज जो युवा अभिनेता है वो सीख रहे हैं। अर्जुन, मैं आपसे समझना चाहूँगा, युवा अभिनेता आप हैं, दिलीप साहब से आपने मुलाकात का जिक्र किया, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा वो कौन सी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है दिलीप साहब की पर्सनैलिटी से? शाहरुख से लेकर तमाम हमने कलाकारों को देखा है जिनके ज़िम्मा पर ये बात रही है कि हम आइडल दिलीप साहब को मानते हैं, हम उनसे प्रभावित हुए। मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, आप उनकी किस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए? अर्जुन, मेरा सवाल अगर आप तक पहुँचा। जी जी, जैसा कि भाई ने अभी अभी बताया कि दिलीप साहब का जो अभिनय था, उनका जो अभिनय कौशल था, वो बिल्कुल ही अलग था। अगर आज हम उनकी पुरानी फिल्में देखते हैं, जो अभिनय वो करते थे, जो एक्टिंग वो करते थे, उसका जो स्तर था बहुत ही ऊंचा था। तो आज भी उनकी फिल्में देख के या उनका अभिनय देख के हम सबको है, और हमको लगता है कि हाँ, ये जो अभिनय की कला थी साहब में थी, वो और किसी में नहीं है। चाहे कोई भी लेवल पर हो, कोई कितना भी बड़ा स्टार हो, लेकिन दिलीप साहब से बड़ा हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं है और आएगा भी नहीं। सच ये है कि अब मेरा तो सौभाग्य था, जैसा कि मैंने जिक्र भी किया, कि एक टेलीविजन प्रोग्राम जो कि सायरा बानू जी ने प्रोड्यूस किया। ये अब सौभाग्य की बात है कि उस वक्त नया मुंबई आया था, उनके घर में ही शूट करने का जो मौका मिला, तो काफी दिलीप साहब को समझने का भी उस दौरान कुछ 2-3 साल में मौका मिला। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि
सरल स्वभाव था। कहीं से कहीं तक वो ऐसा शो नहीं करते थे, ऐसा नहीं दिखाते थे कि दिलीप कुमार साहब हैं। और छोटे कलाकारों से भी, अपकमिंग एक्टर्स, बहुत ही विनम्रता से बात करना, उनके साथ बैठना, हंसी मजाक करना। शूट के दौरान वो हमारे साथ आके बैठ जाते और साथ में खान पान भी करते और मस्ती करते थे, मजाक करते थे। एक समय के बाद जब हमारा ये चल रहा था, एक समय के बाद ये हमें महसूस होने लगा था कि थोड़ा सा तब नासाज होने लगी है, क्योंकि थोड़ी सी उनकी याददाश्त कमजोर थी। उसके बाद एक समय के बाद वो सीरियल, हमारा जो टेलीविजन प्रोग्राम लगभग उस एंड होने वाला था, वो हमें मतलब पहले जिस करते थे उसके बाद उस दौर में कई बार वो चीजें भूलने लगे थे। वो भूल जाते थे कि कल क्या बात हुई थी। और तो ऐसा बड़ा दुख होता था। ऐसा लगता था कि शायद उनकी थोड़ा सा अब गड़बड़ हो रही है। थोड़ा सा एहसास उस वक्त हो गया था हमें। लेकिन उस माहौल में भी वो बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छे से बातचीत करते थे और मजाक तब भी करते थे, और उस चीज से वो फाइट कर रहे थे। वो आज तक उस बीमारी से वो लड़ते रहे। आज कितने ही बार हमने सुना कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कितने बार वो लीलावती हॉस्पिटल वो गए, और इतने सालों से आज वो उस डिजीज से बहादुरी से लड़ रहे थे। और उन्होंने अंतिम सांस ली। और ये तो बहुत ही दुख की बात है। बस उनकी फिल्में हैं हमारे पास, वो जो उन्होंने अभिनय किया है, वो जो फिल्में वो छोड़ करके गए हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हम कभी भी उनको देख सकते हैं। और एक तरह से एक अभिनेता कभी मरता नहीं है, वो कभी मर नहीं सकता, क्योंकि उसकी कला हमेशा हमारे साथ रहेगी। और हम उनसे वो इंस्पिरेशन, हर कलाकार इंडस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड में, उनसे वो इंस्पिरेशन और वो एनकरेजमेंट वो लेता रहेगा। उनकी कला, उनकी एक्टिंग, उनके अभिनय के माध्यम से वो कभी दिलीप कुमार मर नहीं सकते। बड़ी बात अर्जुन आपने, अभिनेता बढ़ते नहीं है, उनका किरदार, उनका जो जिसे कह सकते हैं वो किरदार जो अदा करते हैं स्क्रीन पर, वो उन्हें हमेशा जिंदा रखता है, उन्हें हमेशा अमर रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संदीप जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, उन खूबसूरत पलों को हमसे साझा करने के लिए, उन तमाम बातों को हम तक पहुंचाने के लिए दिलीप साहब से जुड़ी हुई। और अर्जुन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो ट्वीट है, जैसे अखिलेश यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम जगहों से ट्वीट आ रहे हैं। आम हो या ख़ास, ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोग अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और राजू श्रीवास्तव, हास्य कलाकार, उन्होंने कुछ कहा है, मैं आपको सीधे इस वक्त दिखाता हूँ। यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार साहब, दोस्तों जब तक फिल्मी दुनिया रहेगी तब तक दिलीप साहब का नाम रेस्पेक्ट से लिया जाएगा। फिल्मी दुनिया का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो दिलीप साहब से शुरू होगा और दिलीप कुमार साहब से समाप्त। आज के जितने कलाकार जो भी, चाहे अमिताभ बच्चन हो, पहले के मनोज कुमार हो, शाहरुख, सलमान, अक्षय, सारे ही लोग दिलीप साहब से प्रभावित हैं। वो एक एक्टिंग के इंस्टीट्यूट थे, सबने उनसे कुछ ना कुछ सीखा और आने वाली पीढ़ियां भी दिलीप साहब से सीखती हैं। ज्वार भाटा से कैरियर दिलीप साहब ने शुरू। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। राजू श्रीवास्तव को आपने थोड़ी देर पहले सुना, लेकिन ये तस्वीरें दिलीप कुमार साहब के घर की तस्वीरें हैं। उद्धव ठाकरे
जिसे कह सकते हैं परिवार को ढाढ़स बनाने के लिए इस वक्त पहुंचे हुए हैं। सारा बानो को आप साफ तौर पे देख सकते हैं। पार्थिव शरीर दिलीप कुमार साहब का उनके घर पहुंच चुका है। 5 बजे जैसा कि समय मुकर्रर है उस वक्त उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच बड़ी तादाद में फैंस जिसे कह सकते हैं कि फेसबुक पर और हॉस्पिटल के बाहर, घर के बाहर जुट भी रहे हैं। ये भी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे पहुंचे हुए हैं परिवार के लोगों से मुलाकात करने के लिए। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सारा बानो उनसे बात कर रही हैं, वो परिवार को ढाढ़स बंधा रहे हैं। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सारा बानो को फ़ोन कॉल किया था और उन्हें ढाढ़स बंधाई थी, उन्हें हिम्मत दी थी। इस मुश्किल के वक्त में कहा था कि हम साथ हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभिनेता दिलीप कुमार 98 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। सुबह 7:30 बजे खबर आती है दिलीप साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसके बाद ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैलती है और पूरा देश इस वक्त गमज़दा है, गमगीन है, भावभीनी श्रद्धांजलि इस वक्त दे रहा है। तमाम अभिनेता हमारे साथ जुड़े, युवा से लेकर सीनियर अभिनेता जुड़े, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए, जिन्होंने बताया कि दिलीप कुमार साहब का व्यक्तित्व कैसा था, जिन्होंने बताया कि अपने ख़ास पलों के बारे में जो दिलीप साहब के साथ उन्होंने गुजारे उन लम्हों के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। और सब के मुँह से एक ही शब्द निकला, एक ही बात निकली कि क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता। दिलीप कुमार साहब जैसा इंसान विरला ही दुनिया में आता है और जिसे कह सकते हैं दिलीप कुमार एक शख्सियत या एक इंसान भर नहीं थे, वो एक इंस्टीट्यूशन थे जिनसे लोग सीखते थे, जिनसे लोग पढ़ते थे। बहुत बड़ी तादाद में बॉलीवुड के जो युवा अभिनेता हैं उन्होंने दिलीप कुमार साहब को आइडल माना है और अभिनय सीखा है। लेकिन आप सोचिए, ये लाइव तस्वीरें भी इस बीच हम दिखा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने मुलाकात करी है, उसके बाद परिवार के लोगों से मिले हैं। गमगीन माहौल जिसे कह सकते हैं इस वक्त है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार भी लगातार जो है वो पहुंच रहे हैं दिलीप कुमार साहब के घर पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ इस वक्त आपको दिखा रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है, वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, ये बात अपने उन्होंने ट्विटर हैंडल पे लिखी है। लेकिन ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं और क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे साहब ने ये बोला भी था कि बाला साहब ठाकरे से दिलीप कुमार साहब के बहुत अच्छे संबंध थे। बाला साहब ठाकरे और साथ ही साथ जिसे कह सकते हैं कि दिलीप कुमार के साथ उनकी मुलाकात होती थी, एक दूसरे से बातचीत होती थी, बहुत खूबसूरत रिश्ता था। लिहाजा उद्धव ठाकरे भी पहुंचे हुए हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक सुनील साजन ने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको दिखाते हैं। कुमार साहब आज हम लोगों के बीच नहीं है। फिल्मी जगत के साथ साथ पूरा देश आज दुखी है। जो पहचान बॉलीवुड में उन्होंने दी वो सिर्फ देश भर में नहीं, पूरी दुनिया में उनके प्रशंसक और आज पूरी दुनिया में जो उनके प्रशंसक हैं वो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम आप ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड का एक युग का अंत हो गया है और हम सभी उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो नेता से लेकर अभिनेता तक हर कोई दिलीप साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आम हो या खास हो, हर कोई अपने अपने तरीके से दिलीप कुमार साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एक फैंस ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है, हम आपको दिखाते हैं। हमारे ट्रेजेडी किंग जो जिनको कहा जाता है दिलीप कुमार जी, यूसुफ खान जी इनका नाम है, लेकिन फिल्मों में जब एक प्रसिद्ध नाम उनको मिल जाता है दिलीप कुमार जी इनका नाम था। तो आज उनका निधन हो गया। लगभग 100 साल 99 ईयर्स उनके एज थी। तो बहुत दुख की बात है कि तो आपने सुना तमाम फैंस, क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या आम और क्या खास, हर किसी के दिल में बसते हैं दिलीप कुमार साहब। और यही वजह है कि हर कोई भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई जब उद्धव ठाकरे परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे थे। दिलीप कुमार साहब
जिन्हें हिंदुस्तान का बेताज बादशाह कहा जाता है, जो हमारे जहनों में हमेशा जिंदा रहेंगे अपनी फिल्मों के माध्यम से, अपने किरदार के माध्यम से, क्योंकि एक अभिनेता कभी मरता नहीं है। खास पेशकश पे इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अरे देखो बेचारी मर रही है, अरे मर जाएगी, बचा लो रे।